हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागर कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ करंट अफेयर्स। आपने सुना होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है। और आज़ादी के यही तराने जो बिस्मिल ने लिखे थे, भगत सिंह कहीं गाते गाते और बाकी सभी लोग अपने आप को आज़ादी की जंग में झोंक देते हैं। उनके नाम कहीं इतिहास के पन्नों में और आपके जहन में छप गए। पर ये तो वो लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं, पर ऐसे काफ़ी स्वतंत्रता सेनानी हैं जो हिस्ट्री की बुक्स में या फिर इतिहास के पन्नों में कहीं गिने नहीं जाते। आज हम उन्हीं में से किसी एक को, दैट इज मौलाना भोपाली को, उनकी कहानी आपके सामने लेकर आएंगे। द क्वेश्चन इज, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट हिम? बिकॉज देर इज ऑलवेज अ बैकग्राउंड, देर इज ऑलवेज अ न्यूज़, और इसीलिए हम उस न्यूज़ को ट्रेस करते हैं। एंड द रीजन इज दिस, बिकॉज रिसेंटली PIB एंड द ट्विटर वॉज सेलिब्रेटिंग द एनिवर्सरी ऑफ दिस ग्रेट मैन। If you're celebrating this his anniversary, then we must know who he is. Because UPSC बदनाम है इस चीज़ के लिए। अक्सर जिन लोगों का आप नाम नहीं जानते, पर UPSC मानती है कि इनको ना आपको जानना चाहिए, उनके बारे में सवाल पूछ लेती है, जैसे हजरत मोहानी ही क्यों ना। UPSC has asked question about this, so there is a possibility the question can be asked about him as well. Now, to understand him, his original name was Hafiz Muhammad Barkatullah. He was born in 1854 in a small village of MP and died in 1927 after having contributed enough in the independence movement. तो जब हम ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कंट्रीब्यूट किया था, तो ये जानना भी ज़रूरी है कि कंट्रीब्यूशन किस फॉर्म में था। Now, to understand that, to understand everything, before we should understand that he was the one who talked about pan-Islamic movement. That is, all the Islamic countries should come together. They should not fight. They should form unity among themselves. And this is very important. This can be written given the fact कि आज वेस्ट एशिया में या मिडिल ईस्ट में कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज इतना लड़ रही हैं, इतना हंगर, पॉवर्टी और वायलेंस सिर्फ इसलिए है कि यूनिटी नहीं है. But he talked about such kind of unity in 1915 to 1920s itself. But let's just talk about इनका आज़ादी में, आज़ादी का जो संग्राम हुआ था, उनमें इनका कितना बड़ा भाग था. And to begin with this is the गदर पार्टी. आपने इसका नाम सुना होगा, और जब भी इसके बारे में सोचते होंगे तो लाला हरदयाल से लेके सोहनलाल भगना सब आपके जहन में आते होंगे. Now, we are not talking about him. There is one more member जो कि one of the founders member of the Gadar party थे in 1913 when it was formed in San Francisco. It was Maulana Bhopali. He was also one of the founder members, but lesser known. And not just this. जब आज़ादी के लिए हम लड़ रहे थे उस टाइम पे he declared our country as an independent nation, और इन्होंने जाके provisional government बना दी. where he was the prime minister of such government, जो कि काबुल में बनी थी. And महेंद्र प्रताप सिंह, राजा महेंद्र प्रताप became the president of such government. तो कहने को शायद जब जवाहरलाल नेहरू भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, he was the prime minister of this country. और अगर इसको समझना हो तो थोड़ा ऐसे, फैमिली मैन तो आप सभी ने देखा होगा, और उसमें लाइक रीसेंट एपिसोड्स में यू मस्ट हैव सीन कि भास्करन एंड द LTTE के जब लीडर्स थे, जब उन्होंने पीसफुल रेवोल्यूशन मांगा, दे वेंट टू द UK एंड फॉर्म द प्रोविजनल गवर्नमेंट डिक्लेयरिंग देमसेल्फ एज द हेड ऑफ द स्टेट. इट वाज ऑन दिस लाइन कि आज़ादी मिली नहीं थी, पर हम डिक्लेयर कर चुके थे कि फ्यूचर में जब हमें आज़ादी मिलेगी, सो दिस इज गोइंग टू बी आवर फॉर्म्ड, और हम आपको इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर करते हैं. And this was his contribution, and his contribution was significant in the independence. कि ना सिर्फ ये, he was famous for making connection with various revolutionary around the world. आपके श्याम जी कृष्ण वर्मा हो, या फिर जापान में जाना हो, या और बाकी सारी रिवोल्यूशनरी से कांटेक्ट बना रहा हो, जिससे कि इंडिया में इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलता रहे, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था. ऑल्सो ही सपोर्टेड द स्वदेशी मूवमेंट जब 1905 में हुआ था. He talked about independence, that why are we dependent upon foreign country and why are we paying tax अगर वो हमें हमारे अधिकार नहीं दे रहे हैं. And he talked about this. And last but not the least, he talked about Hindu-Muslim unity. क्योंकि हमें जब आज़ादी मिली थी, वो एक कीमत चुका के मिली थी. That is एक बहुत बड़ा विभिन्न प्रकार का देश, उसे अपनी डाइवर्सिटी की कॉस्ट पे करनी पड़ी थी in form of partition of the 1947.
नॉट जस्ट पार्टीशन जिसने उसके टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को हर्ट किया था, बट कितने सारे लोगों की जान गई थी और उसके जख्म अभी भी हमारे जहन में हैं, बिकॉज इंडिया एंड पाकिस्तान हु वर वंस the child of similar nation of the same mother are not together, they're still fighting, और अब तक 4 जंग लड़ी जा चुकी हैं. Against this he talked about Hindu Muslim unity, and this is like significant. इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं then there is a possibility कि इनसे सवाल पूछ लिए जाएं, या फिर फाउंडर्स में बोल दिया जाए और आपके जहन में आई ना, आपके जहन में लाला हरदयाल हो, बाकी लोग होंगे पर ये नहीं होंगे. तो ऐसी गलती ना करें. Get to know him. And if the entire session was informative to you, then like us, subscribe us and stay connected to us. We have various social media platforms, Facebook, Instagram, YouTube and Telegram. आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और हमसे जुड़े रह सकते हैं. Thank you so much.